वेलकम करती हूँ। तो पिछली बार सर ने जो अपॉर्चुनिटी दिया था उसमें हमने बात की थी रेज्यूमे, लिंक्डइन और इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो वो एक जॉब रिलेटेड डोमेन का एक एक्सपीरियंस और उसके लिए प्रेपरेशन हो गई थी। आज हम उसके दूसरे पहलू की बात करने वाले हैं कि हम अगर जॉब नहीं करना चाहते हैं फॉर वट एवर रीजन, अगर दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि नहीं है कि हमें मतलब ऐसे दुखी हो जाना चाहिए, उदास हो जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। जॉब से बेहतर एक विकल्प है जो है खुद एक एंटरप्रेन्योर बनना, जो है खुद का एक बिजनेस डालना। और आज हम उसी के बारे में बात करने हैं। इसलिए मैंने इस ट्रेनिंग का नाम भी ऐसा दिया है कि बी योर ओन बॉस। आप अपने खुद के बॉस बनिए। जॉब में आपका कोई बॉस होता है बट आप खुद के भी बॉस बन सकते हो। एंड आप लोगों के बॉस बनो, आप दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दो और समाज के लिए भी ये बेटर करने का एक जरिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग, बी योर ओन बॉस। यस मैडम, राइट। तो पहला ही है जो अपना टॉपिक है, आजकल बहुत एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, ऐसे सब भारी भरकम वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिक एकदम सिंपल भाषा में अगर मैं मतलब कहूँ तो वही है कि हमें एक बिजनेस डेवलप करना है, उसको एक सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। यानी हम क्या प्रोसेस करने वाले, किन लोगों को हायर करने वाले हैं, क्या हम प्रोडक्ट बनाने वाले, क्या हम सर्विस बनाने वाले हैं, और उसको हम किस तरीके से कस्टमर की नीड्स फुलफिल करने के लिए आगे प्रस्तुत करने वाले हैं। तो ये जो हम सेल करने वाले हैं, उस सेल के कारण हमें प्रॉफिट होगा। एंड वो एक एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा एक जो दायरा है वो कहलाता है। सो एबिलिटी टू डेवलप, ऑर्गेनाइज एंड रन अ बिजनेस एम्पायर along with any uncertainty in order to make profit। तो कोई भी बिजनेस है तो प्रॉफिट होगा ही होगा। मतलब एक ऑब्जेक्टिव ही जो होता है बिजनेस का वो होता है कि मैं प्रॉफिट बनाना है, इसलिए मैंने वो बिजनेस डाला है। एंड बिजनेस का दूसरा एक अगर मैं बोलूं कि प्रिंसिपल होता है, वो होता है परपेचुइटी। कि बिजनेस कोई भी डालता है तो ऐसे नहीं कि मैं 2 साल 3 साल बिजनेस करूंगा। बिजनेस हम इसलिए डालते हैं कि वो सालों साल, जिंदगी भर, पीढ़ियों तक चलेगा। तो हम जब भी कभी कोई बिजनेस डालने की भी सोचते हैं, हमें इसी थिंकिंग के साथ कोई भी चीज को डालनी चाहिए कि हम जो डालने वाले हैं ये एक शॉर्ट टर्म चीज नहीं है। बिजनेस में आप अपना जो जी जान लगा रहे हो, दूसरे लोग अपनी जो जी जान लगा रहे हैं, इट हैज टू गो फॉर एवर एंड एवर, परपेचुइटी जिसको कहते हैं। तो परपेचुइटी, इट हैज टू मेक प्रॉफिट। एंड तीसरी चीज है अनसर्टेनिटी। आई थिंक हम सब अब इस चीज से बहुत वाकिफ हो चुके हैं, खासतौर से कोविड के बाद में, कि अनसर्टेनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा ही है जिंदगी का। कभी भी ऊपर नीचे कुछ भी होता रहता है। और बिजनेस वालों का एक बहुत बड़ा जो शॉक एब्जॉर्बर जैसे गाड़ियों में होते हैं, जो ऐसे बम्प्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपको एक स्मूथ जर्नी देते हैं, बाइक्स में होते हैं, कार्स में होते हैं। तो बिजनेसमैन का एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि मुझे शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, बिकॉज ये इसका नेचर है। बिजनेस का नेचर ही है प्रॉफिट बनाना, फॉर एवर एंड एवर, परपेचुइटी तक जाना, एंड रिस्क इसमें हमेशा ही इन्वॉल्व है। तभी ही आपको हायर रिटर्न्स मिलते हैं। ओके, तो अब मैं सारी पार्टिसिपेंट से पूछना चाहती हूँ, ये तो चीजें मैंने बताई, तो अब ऐसे सोच के लगता है कि यार बहुत शायद बहुत मगजमारी वाला काम है, बहुत मेहनत वाला काम है। बट आप लोग को क्या लगता है कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप को क्यों अडॉप्ट करना चाहिए? जॉब ठीक है, जॉब तो सिंपल है, अच्छा है, मेरा जॉब सेटिस्फैक्शन है और एक कॉन्फिडेंस रहता है खुद को कि मुझे कोई जॉब से निकालेगा नहीं, मोस्टली ऐसा एक लगता है। बट आप लोग आज जो ये ट्रेनिंग में आए हैं, आप लोग को क्या लगता है कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप में क्यों जाना चाहिए? ये एक स्किल हमें क्यों डेवलप करना चाहिए खुद में? तो पार्टिसिपेंट्स जो भी वॉलंटियर करना चाहते हैं, अपने आप को प्लीज अनम्यूट करके मुझे बताओ। Hello, good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Am I audible? Yes, yes, you are audible. Yes, yeah. So, entrepreneurship, according to me, it is a challenge that we have to accept and we have to enter into that business. How to handle the peoples who are with you and to take these peoples, and you have to develop your business as well as you have to
grow that particular business, and it should satisfy the needs for what intention the entrepreneurship has been established. वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो आपने इसमें वही बताया कि एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमारे एम्प्लॉयज है उनके प्रति, जो कस्टमर्स है उनके प्रति, तो हम ओवरऑल बहुत सारे लोगों की लाइफ को और सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक्चुअली एक नए बिजनेस का बहुत मतलब इट इज नॉट जस्ट अबाउट द मनी, सिर्फ पैसे की ही बात नहीं है। आप एक्चुअली बिजनेस जब सेटअप कर रहे हैं, आप लोगों की जिंदगी आसान कर रहे हैं और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देके उनके ना सिर्फ उनको बट उनके परिवार वालों का भी आप भला कर रहे हैं। सो वेरी वेल सेड, बहुत ही अच्छा पॉइंट। और कोई पॉइंट बताना चाहता है? मैडम, जो आदमी खुद को एक इफिशिएंट समझता है और ज़्यादा एफर्ट्स लेने की उसकी कैपेसिटी है, तो वो एक खुद का बिजनेस फर्म इस्टेब्लिश करके एक अनलिमिटेड अचीवमेंट कर सकता है और उसमें बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट भी कर सकता है, जो कि कोई ऐसे कैटेगरी के लोग दूसरे एंटरप्रेन्योरशिप में जब जॉब करते हैं तो वो एंटरप्रेन्योरशिप उन लोगों के ऊपर ही चलती है। तो ऐसे जो क्वालिटी के लोग हैं वो खुद का एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं और वो सक्सेसफुल भी रहेंगे, ऐसे मुझे लगता है। बिल्कुल सही सर, आपने ये जो चीज बोली है ना, इससे मेरे को वही याद आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आप में स्किल है ना, ये आपका एक गिफ्ट है और अगर Yes. आप इस गिफ्ट को वेस्ट कर रहे हो तो आप सिर्फ खुद का नहीं बल्कि बहुत सारे लोग जिनको आप पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते थे, आप उस चीज को भी आप वेस्ट कर रहे हो, उसका एक अपॉर्चुनिटी लॉस कर रहे हो। तो ये डेफिनेटली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हम में खुद में कि अगर हम ये कैपेसिटी रखते हैं कि हम लोगों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करें, हम कैपिटल जुटा के प्रॉपरली एक बिजनेस सेटअप कर सके, तो ये हमें डेफिनेटली करना है। बिकॉज जैसे आपने कहा कि इसमें अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अनलिमिटेड गेन्स पॉसिबल है, एंड गेन्स हमेशा सिर्फ पैसा ही नहीं है, इट इज नॉट जस्ट मनी बट बाकी दूसरे तरीके से आप जिस तरीके से सोसाइटी को इम्प्रूव कर रहे हो, एनवायरमेंट को इम्प्रूव कर रहे हो, लोगों की लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हो, तो बहुत सारे अनलिमिटेड गेन्स का पॉसिबिलिटी है। एंड इस कारण से आई थिंक हम सब में, खासतौर से जो आज यंग स्टूडेंट्स है पार्टिसिपेंट, हम सब उतनी एनर्जी रखते हो तो हमें ये करना ही करना है। सो आई थिंक एवरी वन ऑफ यू today who is present here is capable of being a good entrepreneur। और जो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर मिसिंग भी है तो हम 3 दिन में वो सारे स्किल्स को भी कवर करेंगे कि हमें किस चीज पे और फर्दर काम करना है। तो आपका खुद का एक इंट्रोस्पेक्शन जैसा हो जाएगा कि मैं ये चीज में अच्छा हूँ, ये चीज में मुझे वर्क करना है। तो नाउ यू नो दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ रोड मैप। आप इस रोड मैप को यूज करके अपने अंदर अगर एंटरप्रेन्योरशिप का थोड़ा डाउट अगर रखते हो तो वो आई थिंक 3 दिन में निकल जाएगा। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू, आप लोग ने बहुत अच्छे तरीके से मेरा काम हल्का कर दिया रादर। तो मैंने जो 4 पॉइंट्स एकदम सिंपल तरीके से इसलिए इसमें रखे कि हम एंटरप्रेन्योरशिप, इसलिए सबसे पहला बी योर ओन बॉस। आई थिंक बहुत बार हम लोग को ऐसा लगता है कि हमें किसी को रिपोर्ट करना है और हमें किसी के ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, उन्हीं के टाइम पे आना जाना है। आई थिंक बहुत सारे लोगों को इन चीजों में भी थोड़ी दिक्कत होती है कि नहीं मैं अपने हिसाब से, अपने कायदे के हिसाब से काम करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला मोटिवेशन जो मैं कहूंगी एंटरप्रेन्योरशिप का यही है कि बी योर ओन बॉस, रादर बी अदर पीपल्स बॉस एज वेल। आप जो सोचते हो कि एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा बॉस होना चाहिए, आप खुद वो पर्सन बन जाओ एंड उस तरीके से आप सबको मोटिवेट करो। सेकेंड चीज जो सर ने भी कही, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। सो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है, अनलिमिटेड गेन्स पॉसिबल है। एंड क्योंकि आप यहाँ पे अपना प्रोडक्ट बना रहे हो, आपने अगर कोई प्रोडक्ट बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही अलग तरीके का बनाया है, तो यू कैन डेफिनेटली चार्ज अ प्रीमियम फॉर इट, जो आज एप्पल के फोन करते हैं। क्योंकि एप्पल का फोन वर्सेस एक वीवो या ओप्पो का फोन में वो ही एक डिफरेंस है, एक जो प्रीमियमाइजेशन है जिस कारण से वो इतना 70-80, रादर अब तो 1 लाख के ऊपर चले गए वो फोन। तो उनका कंपोनेंट का कॉस्ट उतना नहीं है, बट जो डिजाइन है, जो थॉट प्रोसेस है, जो एक्सपीरियंस वो लोग देते हैं, उस कारण से दे आर एबल टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तीसरी चीज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सो जॉब करके आप अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, बट एक बिजनेस करके, एक एंटरप्रेन्योर बन के आप
सिर्फ अपने लिए नहीं, आप बहुत सारे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, बहुत सारे लोगों के घर में एडिशनल पैसा ला रहे हो। तो आई थिंक ये बहुत ही नेक काम है, ये बहुत ही जैसे एक बहुत ही अच्छी चीज है, एक कर्म योगी वाली जो चीज हम कहते हैं, दिस इज लाइक दैट। सो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हो। एंड फोर्थ थिंग इज यू आर बूस्टिंग द इकोनॉमी। तो आज जो आई थिंक हम ये चीज अब न्यूज के कारण और अच्छे से समझ पाते हैं कि कोविड के कारण बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे ऑफिसेस, रेस्टोरेंट्स, कॉमन सारी चीजें बहुत अफेक्ट हुई है। तो एक एंटरप्रेन्योर एक अपनी इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, विच इज अ वेरी नोबल थिंग टू डू, क्योंकि आप इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके आप इंडिया को अगेंस्ट द वर्ल्ड्स कंट्रीज, आप उसको बहुत ऊंचाई पे ला रहे हो, आप उसकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो इस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप के ये जो 4 चीजें हैं जो मैं आप लोग को बताना चाहती थी। अब 7 क्वालिटीज इन अ गुड एंटरप्रेन्योर। तो जो मैं आप लोग को स्टूडेंट्स खासतौर से आप लोग को बोल रही थी कि कई बार हमें लगता है हमें है या नहीं है। तो अगर आप लोग को याद होगा, हम लोग ने रेज्यूमे बनाते वक्त, हमने लिंक्डइन बनाते वक्त भी ये सारे स्किल्स की बात की थी कि आजकल लिंक्डइन क्या कहता है कि कौन से स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप नोटिस करोगे, जॉब में वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ स्किल्स बहुत कॉमन है, जो है क्रिएटिविटी, परसुएशन, कोलैबोरेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आई थिंक ये 4 चीजें हम लोग ने उस दिन भी डिस्कस की थी। सो जस्ट उसको पहले हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो क्रिएटिविटी से मेरा मतलब सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम्स के इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालना, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स जो हम कहते हैं। तो कई बार बहुत ही सिंपल चीजों के बहुत यूनिक तरीके से हम लोग सॉल्यूशंस निकाल पाते हैं, उसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। आई थिंक एक एंटरप्रेन्योर का मेन काम ही होता है कि कॉमन प्रॉब्लम जो है उसके कस्टमर की, उसको नए तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सके, एक इनोवेटिव चीज कैसे कर सके। तो ये क्रिएटिविटी है। सेकेंड है परसुएशन। परसुएशन आई थिंक एक एंटरप्रेन्योर को डे इन डे आउट बेसिस पे करना है। एंड इट इज नॉट जस्ट कि उसको क्लाइंट को परसुएट करना है कि आप मेरा प्रोडक्ट खरीदो, आप मेरी सर्विस यूज करो, बल्कि उसके एम्प्लॉयज को भी, जो उसका सेल्स स्टाफ है, उनको भी उसको कन्विंस करना है कि ये अपना प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छा है, हमें इतना सेल्स ला के देना है और आप इस तरीके से सेल्स ला सकते हो। सो परसुएशन एक चीज है जो कभी वेस्ट नहीं जाती। कुछ नहीं तो मम्मी पापा को कन्विंस करना पड़ेगा कि नहीं, इसके लिए थोड़े से मुझे पैसे जो साइड में रखने हैं, क्योंकि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो आई थिंक परसुएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। तीसरी चीज फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें सिचुएशन कंटिन्यूसली चेंज होती है। तो कभी अप्स आते हैं, कभी डाउन्स आते हैं, कभी बिजली का खर्चा बहुत बढ़ गया, कभी कोई आदमी कम आ रहा है काम पे। तो ये सारी चीजों को कैसे देखते हुए अपने को अपने ही विजन को साथ में रखना है, अपने गोल्स तक कंटिन्यूसली जाना है, ये चीज हम फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए रखना चाहते हैं। कोलैबोरेशन इज एबिलिटी टू वर्क वेल विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। जो डायरेक्टली शायद आपको रिपोर्ट करे, उनसे तो आप करवा लोगे काम, बट जो आपको रिपोर्ट नहीं करते हैं, जैसे आपके सप्लायर्स हुए, जैसे आपके प्रिंटिंग वाले हुए, जैसे आपके डिजिटल मीडिया वाले हुए, उन लोगों से भी जो काम करवा के लेने की जो एबिलिटी है, जो स्किल है, वो कोलैबोरेशन कहलाएगा। उसके बाद रिस्क टॉलरेंस, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, अप्स एंड डाउन्स है बिजनेस वाले के लाइफ में, तो आने ही आने वाले हैं। एक विजन रखना बहुत जरूरी है, जो मैंने पहले भी कहा कि बिजनेस इज अबाउट परपेचुइटी, कि ये लॉन्ग टर्म रहेगा, फॉर एवर एंड एवर रहेगा। तो आज मैंने एक प्रोडक्ट बना दिया, कल जाके वो प्रोडक्ट डेफिनेटली पुराना होगा, कस्टमर की नीड्स चेंज होंगे, तो मैं उसको कंटिन्यूसली कैसे चेंज करूं, ये एक विजन वाली क्वालिटी है जो बहुत जरूरी है। तो इवन फॉर स्टूडेंट्स मैं यही कहूंगी कि आप जो भी चीज, आप जैसे आज पढ़ाई कर रहे हो, आप सोचो कि मैं सिर्फ ये मार्क्स लाने के लिए या ये सेमेस्टर पास करने के लिए या ये ईयर फिनिश करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको लॉन्ग टर्म में कैसे यूज करूंगा। आज कोई प्रोफेसर आपको कुछ सेशन में, लेक्चर में बता रहे हैं, तो आप समझो कि वो आपको ये चीज बोल रहे हैं, तो इसको मैं लॉन्ग टर्म में कैसे, बिकॉज ये आपके फाउंडेशन ईयर्स है। आज आप जो चीजें सीखेंगे, समझेंगे, ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगी, एंड ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ये आपका बेस है, फाउंडेशन बन रहा है बिल्डिंग का। तो हर चीज के बारे में एक लॉन्ग टर्म सोच रखिए,
that is vision, and finally is motivation. So बिजनेसमैन को सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट नहीं करना है, खुद को भी मोटिवेटेड रखना है. तो कई बार सेल्स नहीं आ रहे हैं, सेल्स डाउन है. अब जैसे रेस्टोरेंट वाले ड्यूरिंग कोविड टाइम, आई थिंक बहुत सारे रेस्टोरेंट शट हो गए बिकॉज हम सस्टेन ही नहीं कर पा रहे थे, भाड़ा देना पड़ रहा था और उतना पैसा नहीं था. बट ऐसे टाइम में हम सिर्फ अपने आप को उदास फील करके या सैड फील करके काम नहीं चलेगा. खुद को मोटिवेटेड रख के कई सारे रेस्टोरेंट वालों ने घर से अपना क्लाउड किचन शुरू कर दिया. तो आई थिंक वो एक सेल्फ मोटिवेशन वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी का एग्जाम्पल कहलाएगा. So motivation is very important because you have to keep going. You are responsible not just for yourself but for others as well. आपको दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट जो आपने प्रॉमिस किया है या जो अश्योर किया है वो आपको कंटिन्यू रखना है. तो इस हिसाब से सेल्फ मोटिवेशन एंड मोटिवेटिंग अदर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो सब में होनी चाहिए हर एंटरप्रेन्योर. म्यूट हो गया मैम, आपका म्यूट हो गया. म्यूट हो गया. म्यूट हो गया मैम. म्यूट. आवाज नहीं आ रही. म्यूट हो गया मैम आपका. म्यूट है मैडम. म्यूट है. म्यूट. नहीं चालू नहीं हुआ मैडम. नहीं चालू नहीं हुआ. ऊपर के कॉर्नर में है मैडम. चल रहा नहीं. अनम्यूट है, अनम्यूट करना है. ओके चलो गया. आवाज नहीं आ रही है.
अभी आई थिंक आवाज आ रही है ना? अभी आ गया, अभी आ गया। हाँ वही, अब वहाँ मेरे ख्याल से आपके तरफ से म्यूट हो गया था। नहीं सर, यहाँ पे डिसेबल हो गया था, आई थिंक म्यूट ऑल हो गया था। ओके 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 हाँ ओके मैडम, हाँ प्लीज कंटिन्यू दिस स्लाइड। हाँ, यस ओके। तो सबको ये पेज ही दिख रहा है ना, अ डे इन द लाइफ एज एन एंटरप्रेन्योर? यस मैडम। हाँ ओके ओके। तो मैं वही बता रही थी कि एंटरप्रेन्योर की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, मूड्स अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, बट आप अगर इधर देखो तो हमेशा ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल क्योंकि आप इतना सारा वैल्यू एडिशन कर रहे हो लोगों की लाइफ में। ओके तो अब हम आते हैं मेन चीज पे कि हाँ ठीक है, कन्विंस हो गए एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, उसके क्वालिटीज क्या है, और हाँ हम लोग बनना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर। तो इसको मैंने 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है, ये सिंपल से प्रोसेस को जो हम केस स्टडी के बेसिस पे हम लोग एग्जाम्पल्स ले लेके अच्छे से समझे। तो पहला स्टेप है आइडिएशन। आइडिएशन में हमको आइडिया अच्छी वाली एक लानी है कि मैं एग्जैक्टली बिजनेस क्या करना चाहता हूँ और क्यों करना चाहता हूँ। So the process of coming up with an idea and research whether your idea is a good one or not. तो ideas तो बहुत सारी आती है। I think as students आप लोग को भी अभी मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, हम लोग को भी बहुत आइडियाज आती है, हमें ऐसे करना चाहिए, हमें वैसे करना चाहिए। आई एम श्योर कि फैकल्टी मेंबर्स एंड सारे सीनियर्स भी अभी भी सोचते होंगे कि हमें लाइफ में ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो आइडियाज हमेशा आनी चाहिए, आती है, बट दैट इज जस्ट द बिगिनिंग। उसको नेक्स्ट स्टेप फर्दर है कि उन आइडियाज को काट छाट करो एंड समझ के लो कि क्या वो आइडिया सच में अच्छी है, क्या वो आइडिया सच में वायबल है, एंड उसका हम प्रोसेस यहाँ पे देखेंगे। तो आइडिएशन प्रोसेस को हमने 4 इसमें डिवाइड किया है। पहला है सीइंग द प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज। तो हम क्योंकि एक बिजनेस डालना चाह रहे हैं, तो हम करेंटली क्या देख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स है दुनिया में, क्या उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक अपॉर्चुनिटी है, क्या हम देख रहे हैं कि लोग इस प्रॉब्लम से सच में बहुत इरिटेटेड है या उनको इसका सॉल्यूशन चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिनका लोगों को सॉल्यूशन चाहिए ही नहीं। फॉर एग्जांपल लोग अभी अगर बहुत सारा, हम सभी मोबाइल पे काइंड ऑफ मैं कहूंगी एडिक्टेड है, तो बहुत सारे लोग हैं कि जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं मुझे व्हाट्सएप मैं बहुत करता हूँ, दिन में 4-4 घंटे करता हूँ, बट आई डोंट सी दैट एज अ प्रॉब्लम। बट वहीं पे कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं, व्हाट्सएप के कारण मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है एंड मुझे इस चीज को सॉल्व करना है। और तभी आता है एक एप्लीकेशन जो बोलता है कि नहीं, हम सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल में रखें, तो आपको दिन का 1 घंटा ही मिलेगा। तो वो मेरा प्रॉब्लम था कि मुझे बहुत सोशल मीडिया नहीं करना है, एंड वहां पे किसी ने अपॉर्चुनिटी देखा कि लोग हैं ऐसे जिनको अपने टाइम पे कंट्रोल पाना है, जिनको लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, एंड उस तरीके से उनने एक प्रॉब्लम और एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढा। अब ब्रेनस्टॉर्म अराउंड द प्रॉब्लम्स यू आइडेंटिफाई। सो आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखोगे, एक देखोगे कि लोगों को प्रॉब्लम है कि बहुत हम सोशल मीडिया कर रहे हैं, कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम है कि मेरे फोन की बैटरी बहुत गर्म होती है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम रहेगा कि मेरे फोन की बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। तो अब इनमें से आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो? तो अगर आपके पास कोई टेक्निकल नो हाउ है कि आप डिवाइसेस बनाओगे, आप माइक्रो कंट्रोलर्स बनाओगे, तो आप उस हार्डवेयर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम सोचोगे। बट अदरवाइज अगर नहीं है एंड यू थिंक कि आप सॉफ्टवेयर में ज्यादा स्किल्ड हो या आपके पास एक टीम है जो सॉफ्टवेयर में स्किल्ड है, तो आप सोचोगे नहीं, मैं ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाऊं, एक एप्लीकेशन बनाऊं जिससे लोगों का सोशल मीडिया का डिटॉक्स हो सके या उससे वो लोग का एक टाइम पे कंट्रोल पा सके। तो दिस इज ब्रेनस्टॉर्मिंग अराउंड द आइडियाज कि बहुत सारे मैंने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3, ऐसे आप लिस्ट डाउन करोगे और उन प्रॉब्लम्स के बारे में फिर आप बाद में सोचोगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ये प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बस की नहीं है, इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है, इसके बारे में मेरा कोई स्किल सेट ही नहीं है। तो उस तरीके से दैट इज कॉल्ड एज ब्रेनस्टॉर्मिंग। तीसरी चीज है डूइंग द रिसर्च to test your assumptions about the market
योर कस्टमर एंड योर आइडिया। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे है बहुत लोग जिनको ये प्रॉब्लम है, जिनको अपना सोशल मीडिया का टाइम कम करना है। तो इस हिसाब से मैं सबसे पहले अपने फ्रेंड्स में जाके पूछूंगा, फिर मैं मेरे कॉलेज के टीचर्स सबको इन्वॉल्व करूंगा। मैं सबसे एक कैजुअल डिस्कशन या तो एक फॉर्म, फीडबैक फॉर्म जैसे भरवा के, कि आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया कर रहे हो, मे बी आप 10 लोगों में 15 लोगों में आपको हार्डली 2-3 लोग मिले जिनको लगता है कि हाँ ऐसा प्रॉब्लम है, बट आपको बहुत स्ट्रांगली लग रहा है नहीं मुझे ये प्रॉब्लम है एंड आई सी कि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होगा, तो मे बी आप अपना सैंपल साइज बढ़ा दोगे। आप अपने पूरे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को ईमेल पे भेज दोगे या व्हाट्सएप पे भेजोगे कि क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया आप बहुत कर रहे हो और क्या आप इसको कम करना चाहते हैं। So this is called as researching. This is called as testing the sample size. तो वो सारी चीजें आप अपना मार्केट में टेस्ट करोगे। आपके जो कस्टमर्स है, तो जैसे आपके कुछ 1-2 फ्रेंड्स होंगे जो बोल रहे हैं कि हाँ मुझे मेरा सोशल मीडिया का टाइम कम करना है, तो आप उनको पूछोगे कि इसमें तुम लोग को क्या लगता है कि अगर मैंने कोई ऐप डेवलप किया जो आपको टाइम को रेस्ट्रिक्ट कर देगा, उसके बाद में आपके व्हाट्सएप को लॉक कर देगा, तो क्या वो एप्लीकेशन आपके काम का होगा? तो वहां पे कस्टमर खुद बताएगा कि हाँ क्या आप उसके लिए पे करोगे। तो कोई बोलेगा हाँ, कोई बोलेगा नहीं, मुझे एड्स दिखा दो वो चल जाएगा। तो अलग अलग तरीके से आप अपना रेवेन्यू का प्लान करोगे, बिकॉज आप एक बिजनेस डाल रहे हो, आप एप्लीकेशन बनाओगे तो आपको फाइनली उसको मोनेटाइज करना, आपको उससे पैसे कमाने हैं। तो दैट इज टेस्टिंग द मार्केट, द कस्टमर्स एंड योर आइडिया। आपकी आइडिया है कि मुझे ऐसा एक एप्लीकेशन बनाना है, तो आप इसका टेस्ट मार्केटिंग जैसा करोगे कि कौन सी आइडिया अच्छी है, कौन सी आइडिया बकवास है। तो जैसे कोई सोचेगा कि मैं सोशल मीडिया का टाइम कम करने के बदले में उनको ऐसा एक गेम दूंगा जैसे सबवे सर्फर था या कैंडी क्रश था, और उसके कारण लोग व्हाट्सएप नहीं करेंगे, बट उसके कारण लोग मोबाइल यूज फिर भी कर रहे हैं, उनकी आंखों पे स्ट्रेन फिर भी आ रहा है, वो प्रोडक्टिव काम कम ही कर रहे हैं। तो इस कारण से अगर आपकी दूसरी आइडिया थी कि मैं एक गेम डेवलप करूंगा जिससे लोग व्हाट्सएप कम करें, तो शायद आपकी दूसरी आइडिया फेल हो जाएगी, क्योंकि लोग चाहते हैं कि मुझे व्हाट्सएप कम करना है ताकि मैं मेरे टाइम पे कंट्रोल पा सकूं, बट वो टाइम पे कंट्रोल तो आ नहीं रहा बिकॉज मैं नया गेम खेलने शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से हम अपने मार्केट में अपने कस्टमर्स के साथ अपनी आइडिया को टेस्ट करेंगे। ये स्टेप 3 है आइडिएशन की। एंड कीप आस्किंग मोर क्वेश्चंस। आई थिंक टोयोटा ने एक ये सिस्टम निकाला था, वाई 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 वाई। तो इतने सारे वाई है, 5 वाइज का सिस्टम है उनका, जिसमें वो बोलते हैं कि कभी कोई भी प्रॉब्लम हो, नॉट जस्ट कि बिजनेस प्लान है, बल्कि कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में आप कभी भी किसी से पूछ रहे हो, 5 बार आप वाई पूछो। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने बोला कि यार मुझे मेरा सोशल मीडिया का टाइम कम करना है, आप पहला वाई पूछोगे, वाई। तो बोलेंगे बिकॉज इससे मेरी आंखें बहुत दुखती है। तो आप पूछोगे वाई, तो बोलेंगे क्योंकि मैं दिन में 4 घंटा सोशल मीडिया करता हूँ, 4 घंटा व्हाट्सएप करता हूँ। तो फिर आप पूछोगे वाई, तो फिर वो बोलेगा इससे मुझे लगता है कि मैं मेरे फ्रेंड से बहुत कनेक्टेड हूँ। तो फिर आप पूछोगे वाई, फिर वो बोलेगा कि फ्रेंड से कनेक्टेड हूँ बिकॉज अभी कोविड है, घर के बाहर जा नहीं सकता, तो यही एक मुझे माध्यम लगता है जिससे मैं किसी से बातचीत करता हूँ, मेरा लोनलीनेस कम होता है, मैं अपनी आइडियाज डिस्कस कर सकता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, आई फील गुड, आई फील पॉजिटिव। तो इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम में आप हमेशा आस्क क्वेश्चन, आस्क वाई, एंड आप उसके फाइनल अंदर 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 के लेवल तक आप जा सकते हो। तो कोई भी बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे एक अगर मैं बहुत ही देसी एग्जांपल दूं, एक प्याज जैसा होता है, प्याज के आप ऐसे छिलके निकालोगे निकालोगे तो अंदर 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 और फिर वहां पे प्याज का बीज पाया जाता है। तो दिस इज अनलेयरिंग कहेंगे। तो आस्क मल्टीपल क्वेश्चंस, वाई, इससे आपको पता चलेगा कि क्या आपके कस्टमर को सच में वो प्रॉब्लम है, क्या आपके आइडिया से सच में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं। एंड जब भी आप अपनी कोई भी आइडिया बनाते हो बिजनेस में, कीप इट क्रिस्प, कीप इट कंसाइज। यही चीज हमने अपने रेज्यूमे में भी बोली थी और अपने लिंक्डइन में भी बोली थी, वही चीज यहाँ बिजनेस में भी वैलिड है कि ऑलवेज कीप इट वेरी कंसाइज, बिकॉज आप अपनी आइडिया अगर कंसाइज तरीके से है, आप सामने वाला कोई पूछेगा अच्छा तुम्हारी आइडिया क्या है, तो आप उसको क्विकली एक्सप्लेन कर सकोगे। एंड
It is critical to generate good ideas from the start and not waste money later on. तो आपने आइडिया सोची एंड सोचा अरे ये तो आइडिया बहुत ब्रिलियंट है, उसको ये रिसर्च नहीं की, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे एंड उस पर काम करना शुरू कर दिया, और बाद में जाके पता चला कि किसी को तो ये प्रोडक्ट की या ये सर्विस की जरूरत ही नहीं है। तो आपने अपना टाइम वेस्ट किया, आपने आपके पैसे वेस्ट किए, आपने आपकी एनर्जी वेस्ट की। ये तीनों चीज वेस्ट ना हो या कम से कम वेस्ट हो, इसलिए ये प्रोसेस बहुत जरूरी, इसलिए ये रिसर्च और ये आस्किंग क्वेश्चंस और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत जरूरी है कि पहली आइडिया सोची और उस पर तुरंत काम करना शुरू किया, वैसे नहीं करना है, उस आइडिया को थोड़ा और डिटेल में सोचना है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ आइडिएशन। तो इसको अभी हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो ये एक मैंने बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया है जो आई थिंक हर कोई कर सकता है अपने घर से। तो होममेड हेल्दी कुकी स्टोर, ये मेरा बिजनेस मॉडल है बिकॉज मेरी एक फ्रेंड है जिसने ये नया नया शुरू किया एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी रेलिवेंट एग्जाम्पल आज के तारीख में। तो उसको मैंने जब पूछा कि तूने ये सारी प्रॉब्लम्स, मतलब तूने क्यों शुरू किया, तूने तेरा जॉब छोड़ के ये चीज क्यों शुरू की, तो उसने मुझे बोला कि आजकल कोविड के कारण वैसे भी बहुत सारे लोग घर से काम कर रहे हैं, तो पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम। आई थिंक हम सब इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, घर में ही रहते हैं, बाहर ज्यादा जा नहीं पाते, टीवी देखते हैं, मोबाइल करते हैं, लैपटॉप करते हैं, उसके कारण अल्टीमेटली आई थिंक हम सबका बहुत ज्यादा स्नैकिंग, बहुत ज्यादा फूड कंजम्पशन बढ़ गया है। तो सुबह शाम जो एक बार का खाना खा लेते हैं, बट इन बिटवीन हम लोग का या तो चिप्स खा रहे, वेफर्स खा रहे, बिस्किट खा रहे, मिसल खा रहे, भेल खा रहे, कुछ ना कुछ हम चरते रहते हैं आजकल। तो उसका ये उसने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम एंड वो लोग बहुत स्नैकिंग कर रहे हैं एंड आई थिंक अब लोगों को आइडेंटिफाई हो गया कि हम लोग बहुत ही ज्यादा कचरा खा रहे हैं, बहुत ऑयली चीजें खा रहे हैं, बहुत अनहेल्दी चीजें खा रहे हैं। सो खाना तो है बट उसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना। तो फिर उसने बहुत घर पे उसके डिस्कस किया, उसके फ्रेंड से डिस्कस किया कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, क्या हो रहा है लोगों के साथ। तो लोगों ने बताया कि नहीं, हमको जो अनहेल्दी स्नैकिंग के बदले में हेल्दी स्नैकिंग करनी है, बिकॉज एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे, आजकल घर में ही बैठे हैं, एक ही कुर्सी पे बैठे हैं, हार्डली कुछ चहलकदमी हो रही है, तो एक्सरसाइज नहीं हो रही, अनहेल्दी खा रहे हैं, पेट बाहर आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि ओवरऑल लेथार्जी आ रही है, बहुत वीक फील हो रहा है, बहुत आलस जाग रहा है। तो उस कारण से हमें लगता है कि हमें हेल्दी खाना है। तो ठीक है, उसने पूछा कि तुम हेल्दी खाना चाहते हो, तुम घर पे क्यों नहीं बनाते? तो उन्होंने कहा कि या तो हमको बनाना ही नहीं आता, या तो हम ऑफिस का काम दिन भर करते तो हमारे पास टाइम ही नहीं, हम थक जाते हैं, घर पे बर्तन भी खुद करना है, कई बार बहुत सारे घर के काम खुद करने रहते हैं, प्रेस वगैरह हम अभी भी खुद ही कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास टाइम ही नहीं कि हम घर पे बैठ के अच्छा हेल्दी खाना बना सके, हेल्दी नाश्ता बना सके। तो ऐसे करके उसने ब्रेनस्टॉर्म किया अपनी आइडिया को। फिर उसके बाद में उसने रिसर्च किया। रिसर्च का जरिया एक मैंने बताया कि आप अपने फैमिली फ्रेंड से पूछेंगे, तो उसने अपने फैमिली फ्रेंड से पूछा, उसने हम लोग से पूछा, जो बाकी उसके एम्प्लॉयड फ्रेंड्स है उन सब से पूछा कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग को क्या लगता है, क्या ये एक गैप है, क्या आप ऐसा एक प्रोडक्ट चाहते हो। उसके अलावा गूगल सर्च भी किया, तो गूगल पे आपको एक ट्रेंड जैसा दिखता था, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स पता चलते। तो गूगल में भी बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स उसने पढ़े जिसमें दिया था कि कोविड के कारण, वर्क फ्रॉम होम के कारण लोगों का मोटापा बढ़ रहा है, लोगों के कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहे हैं, लोगों का एक्सरसाइज कम हो गया है एंड ओवरऑल बिकॉज घर में ही बैठे हैं तो लोग थोड़े से परेशान भी हो गए हैं, उनको फील गुड वाला फूड चाहिए कुछ। तो ये सारी चीजें उसने गूगल के थ्रू इसको क्या बोलेंगे सीमेंट किया, उसने वापस से इसको कंक्रीट बनाया अपनी आइडिया को कि हाँ ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे दोस्तों में नहीं है बल्कि पैन इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड मैं देख रही हूँ कि लोगों में ये प्रॉब्लम है। तो मेरी आइडिया बहुत तगड़ी है, ये जो होममेड हेल्दी कुकी स्टोर मैं बनाना चाहती हूँ ये एक बहुत तगड़ी आइडिया है। एंड इसलिए फिर उसने रेसिपीज ढूंढना शुरू किया कि एक हेल्दी कुकिंग, हेल्दी बेकिंग वाली क्या रेसिपीज हैं, हम घर पे आटे से कैसे बना सकते हैं, मैदे को छोड़ के, बिना कोई प्रेजर्वेटिव्स के, बिना कोई इमल्सिफायर्स के, घर का घी यूज करके और कम बटर यूज करके, कम शक्कर यूज करके, गुड़ यूज करके, या तो डेट्स को यूज करके, नेचुरल शुगर, नेचुरल फाइबर के माध्यम से हम किस तरीके से घर में हेल्दी कुकीज बना सकते हैं।
तो उसने फिर रेसिपीज पे भी उस पे अपना रिसर्च किया, सो वो मार्केट रिसर्च यहाँ पे आ गया। एंड आस्किंग मोर क्वेश्चन कि आप कितने बजे खाते हो, आपको ये खाने की जो इच्छा होती है ये कौन से टाइम पे होती है, आप इस चीज पे कितना स्पेंड करने को विलिंग हो। देखो अल्टीमेटली हम एक बिजनेस बना रहे हैं, बिजनेस हैज टू मेक मनी। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं 100 रुपए का एक पैकेट बेचूंगी, तो मे बी मेरे आधे कस्टमर्स वही खत्म हो जाएंगे, बोलेंगे हम तो 20 रुपए का गुड डे खाते हैं। आप बोलोगे कि 100 रुपए मुझे उस चीज पे स्पेंड करने हैं, तो सॉरी, हेल्थ के लिए मैं 80 रुपए एक्स्ट्रा तो नहीं दे सकता। तो इस तरीके से आपको जब भी आप ये अपने आइडिएशन प्रोसेस कर रहे हो, वो टाइम पे आपको ये भी सोचना है कि इसके लिए एक कस्टमर कितना रफली एक क्या रेंज में पैसा देने को विलिंग है। एंड स्नैक्स में आपको स्वीट चाहिए, सॉल्टी चाहिए, सो दिस वाज अनदर एग्जांपल। सो कुकीज जनरली स्वीट है, बट कई लोग ऐसे सोचते हैं कि मीठा मतलब मोटापा बढ़ाएगा, तो रादर मैं मीठा खाने से बेटर मैं चूड़ा खाना पसंद करूंगा। सो दैट इज ऑल्सो हेल्दी अगर घर पे बना है, कि घर का तेल है, हमें पता है कि थोड़ा अच्छे एनवायरनमेंट में बना है। तो उस तरीके से आप अपने कस्टमर बेस की नीड्स को समझिए, उनके प्रॉब्लम्स क्या है उनको समझिए, ताकि उसको आप एड्रेस कर सको अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के माध्यम से। तो इससे हमारा आइडिएशन फेज कंप्लीट होता है। यहाँ पे कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है? नो मैडम, ओके ओके, वेरी गुड। आई एम सो हैप्पी कि सबको ये अच्छे से समझ गया एग्जाम्पल के माध्यम से भी। एंड आइडिएशन हमारी पहली स्टेप है, ज्यादा टाइम वहां पे हम देंगे तो अच्छा रहेगा कि जैसे हम कहते हैं कि वेल बिगन इज हाफ डन। तो अच्छे से हम शुरुआत करेंगे, अच्छे सॉलिड रॉक सॉलिड अपनी आइडियाज रहेगी, तो आगे जाके उसको ट्रेस बैक नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ना पड़े। इसलिए आइडिएशन फेज में हमें ज्यादा टाइम देना चाहिए। नेक्स्ट स्टेज आता है आइडिएशन में। मैडम एक मैं बताना चाहूंगा यस कि जो भी आपने बताया, क्लियर किया है आपने पॉइंट, तो जो प्रॉब्लम्स सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, जो आइडेंटिफाई करते हैं अपन, एक तो वो प्रॉब्लम्स मास लेवल पे रहना, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम रहना चाहिए, yes. और उसका सॉल्यूशन बहुत इकोनॉमिक रहना चाहिए। यस तो ये भी पॉइंट आपने क्लियर किया है पॉइंट, लेकिन बच्चों को रिमाइंड के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों का रहना चाहिए, जब भी यानी ज्यादा कस्टमर अपने रहना चाहिए वो प्रॉब्लम के, अगर एंटरप्रेन्योरशिप उसमें चालू करते हैं, और उसका जो सॉल्यूशन हम लोग देने वाले हैं अपने बिजनेस से, तो वो कंपेरेटिवली बहुत चीप रहना चाहिए। बराबर है ना मैडम? यस बिल्कुल सही, क्योंकि अगर ज्यादा लोग को चाहिए तो आपको अपने आप एक कस्टमर बेस बड़ा मिल जाएगा, वरना ऐसे गिने चुने लोगों के लिए एक फैक्ट्री सेटअप करना, एक ऑफिस सेटअप करना अपने को भी नहीं पुराएगा। तो जो सर बोल रहे हैं एकदम सही है कि इतना अपने पास एक क्रिटिकल मास जो कहते हैं उतने कस्टमर्स होने चाहिए कि हम अगर प्रोडक्ट बनाए तो उसका एक पोर्शन, एक फ्रैक्शन अगर खरीदे तो अपना बिजनेस, अपना धंधा चलते रहना चाहिए। एंड दूसरी चीज इकोनॉमिकल होना चाहिए, ताकि सामने वाला, इतने सारे लोग हैं तो उनको एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे चाहिए। जो मैंने बोला कि 100 रुपए के बिस्किट तो कोई नहीं खरीदेगा, 20 रुपए का गुड डे आता है, तो इकोनॉमिकल रहेगा तभी लोग खरीदने को भी विलिंग रहेंगे। करेक्ट करेक्ट। ओके, तो अभी फिर आता है नेक्स्ट स्टेप जो है अपना इवैल्यूएशन। तो अब हमने बहुत सारी आइडियाज तो निकाल ली कि मुझे हेल्दी फूड बनाना है, वो स्वीट भी हो सकता है, सॉल्टी भी हो सकता है, और लोगों का अपना रिक्वायरमेंट हो गया है। तो बहुत सारी आइडियाज में से अब गुड एंड बैड को अपने को सेपरेट करना है, कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बहुत आइडियाज बनाए, अब उसका एक इकोनॉमिक फीजिबिलिटी है या नहीं। तो जैसे जो सर ने कहा कि हमने पिछले स्टेज में ही मास, उसके लिए देयर शुड बी अ गुड बेस ऑफ कस्टमर्स एंड इट शुड बी इकोनॉमिकल। तो ये दोनों चीजें हमने इसके माध्यम से गुड एंड बैड को सेपरेट कर दिया। एंड गुड आइडिया कैन बिकम इवन बेटर इफ यू टेक टाइम टू असेस एंड फाइंड। तो जो मैंने कहा आइडिएशन फेज में भी हमें ज्यादा टाइम देना था, इवैल्यूएशन फेज में भी अगेन थोड़ा अंदर अंदर डीप लेवल पे हमें जाना है, हमें समझना है कि ये प्रॉब्लम को और फाइन ट्यून करना है।
कि हम किसके लिए बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे, कितने रुपए में बनाएंगे, वो सारी चीज आएगी। तो इसके लिए मैंने ये 5 सिंपल क्वेश्चंस किए हैं जिससे आप अपनी कोई भी आइडिया है, कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट है, उसको आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। पहली चीज, व्हाट प्रॉब्लम विल माय बिजनेस सॉल्व फॉर इट्स कस्टमर्स। आप इवैल्यूएशन स्टेज जो कर रहे हो, आप अपने कस्टमर्स के लिए नहीं कर रहे हो, ये आप अपने क्लैरिटी ऑफ थॉट के लिए कर रहे हो। आप जितना क्लियर रहोगे, जितना पिन पॉइंटेड आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस बनाओगे, उतना अच्छी चीज आपकी बनेगी। एंड प्रोडक्ट या एंड आपने जो बिजनेस डिसाइड किया वो उतना ही परफेक्ट और उतना ही फोकस्ड बनेगा। तो पहला है, व्हाट प्रॉब्लम विल माय बिजनेस सॉल्व फॉर इट्स कस्टमर। लोगों को क्या प्रॉब्लम है एंड मास लेवल पे क्या प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर वो प्रोडक्ट या वो सर्विस बेचने में कोई पॉइंट ही नहीं, बिकॉज आपका मार्केटिंग को बहुत आपको पैसा देना पड़ेगा। तो इसका एक बहुत ब्रिलियंट एग्जांपल एप्पल है। तो एप्पल के प्रोडक्ट्स डेफिनेटली बहुत एक्सपेंसिव है, सब कुछ है। क्यों है इतने एक्सपेंसिव? बिकॉज वो मार्केटिंग में बहुत पैसा खर्चा करते हैं। बट हम सब एप्पल नहीं बना सकते, डेफिनेटली बना सकते हैं, मैं उस तरीके से डिस्करेज नहीं कर रही हूँ। बट अगर एक एवरेज लेवल पे हम देखें, एप्पल इज एन आउटलायर कि वो अपने प्रोडक्ट के लिए इतना ज्यादा प्रीमियम चार्ज करता है। हम वो लेवल पे जा सकते हैं पर हर कोई वो लेवल पे नहीं जाता। आप शुरू जब कर रहे हो अपना कोई भी चीज, इकोनॉमिकली अवेलेबल एंड वायबल प्रोडक्ट होना चाहिए। एंड अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व कोई है ही नहीं प्रॉब्लम, और आप बोलोगे कि नहीं लोगों को प्रीमियम फोन चाहिए था, तो उस हिसाब से सोच के मैं अगर मेरा प्रॉब्लम बनाऊंगा और मार्केटिंग पे इतना ज्यादा स्पेंड करूंगा तो वो एक वायबल डिसीजन नहीं होगा। सो व्हाट प्रॉब्लम विल माय बिजनेस सॉल्व फॉर इट्स कस्टमर्स, ये हमें एक पहला क्वेश्चन सोचना है, समझना है, इसका आंसर निकालना है। एंड हाउ आर पीपल डीलिंग विद द प्रॉब्लम एट द मोमेंट। तो आज अगर लोगों को ये प्रॉब्लम है तो कुछ तो कर रहे होंगे लोग उस बारे में। तो जैसे मैंने कहा कि व्हाट्सएप का प्रॉब्लम था अपना, कि मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया कर रहा हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम है। तो मैं आज कैसे उस चीज को सॉल्व कर रही हूँ, मैं अपना इंटरनेट बंद कर देता हूँ, मैं अपना फोन स्विच ऑफ कर देता हूँ। बट क्या ये एक रीजनेबल सोल्यूशन है? मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया, बट कोई अगर मुझे इंपॉर्टेंट फोन कॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मैं कंटिन्यूस उस स्ट्रेस में रहूंगी कि अरे वो फोन आने वाला है, फोन आने वाला है, फोन आने वाला है। तो वो एक शायद सोल्यूशन नहीं है। बट आज क्योंकि मेरे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है जिससे मैं मेरे व्हाट्सएप के यूज को कंट्रोल कर पा रही हूँ, तो शायद मैं फोन को साइलेंट पे डाल देती हूँ, स्विच ऑफ कर देती हूँ, या फोन को एक बक्से में बंद करके रख देती हूँ। तो आज एक कॉमन कस्टमर शायद इस तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। हाउ इज माई कंपनी डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन? तो शायद कोई होगी कंपनी जो ऑलरेडी ऐप भी बना रही है जिससे आपका फोन 2-3 घंटे बाद अपने आप फोन लॉक हो जाएगा और आपको व्हाट्सएप यूज नहीं करने देगा। तो इसमें मैंने अगर मेरी सर्विस कैसे अलग है दूसरे लोगों से, तो शायद दूसरे लोग चार्ज करेंगे 100 रुपए प्रति महीना, बट मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है और 100 रुपीज पर मंथ वो देना नहीं चाहते, दे कैन नॉट अफोर्ड इट। तो वह इकोनॉमिकली उनको वायबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो मैं शायद इसमें एक एड वाला मॉडल लाऊंगा जिसमें ये ऐप के माध्यम में नीचे एड्स रहेगी और वो एड से मैं मेरा रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ। एंड मे बी मैं 10 रुपीज पर मंथ या बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट रखूँ, तो जिससे मेरा रेवेन्यू भी बने, मैं एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस भी बनूं। एंड सामने वाले के जो कस्टमर्स जो 100 रुपए नहीं देना चाहते बट 10 रुपए देने को विलिंग है, वो लोग दे सके। So that is how my company is different from the existing one. What are the associated risk? रिस्क में बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं और इसमें इकोनॉमिक रिस्क है। तो रिस्क ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरा कंपटीशन था उसने डिसाइड किया कि नहीं ठीक है यार, तुम 100 रुपए में दे रहे हो तो अब मैं भी तुमने 10 रुपए में दिया तो मैं भी 10 रुपए में दूंगा। जो जियो के वक्त हुआ, अगर आप लोग को याद आ रहा है, तो जब जियो मार्केट में आया और उसने अपने प्लान्स एकदम सस्ते में देने शुरू किए, तो एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इन सब ने अपने जो प्लान्स थे, जो इंटरनेट की कॉस्ट थी, सबने काफी डीप कट्स लिए क्योंकि जियो तो ये सब कुछ फ्री में दे रहा था। तो ये एयरटेल, वोडाफोन, इन सब के रिस्क थे कि कोई अगर नया पार्टी आएगा और जो इतने ह्यूज डिस्काउंट्स देगा तो
तो हम फिर कैसे अपने आप को कंट्रोल कर, अपने बिजनेस को कंट्रोल करेंगे? हमको भी अपना प्राइस कट करना पड़ेगा, हमको हमारी मार्जिन रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से एसोसिएटेड रिस्क है। अनदर एग्जाम्पल ये हो सकता है कि एक जो रेस्टोरेंट चल रहा है, सो मैं बार बार सेम एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ ताकि एक फ्लो में अपन चलते रहे। सो रेस्टोरेंट बिजनेस का एसोसिएटेड रिस्क ये था कि कोविड जैसा पैंडेमिक आ गया, कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि रेस्टोरेंट बंद हो सकते हैं, बट रेस्टोरेंट बंद हो गए। गवर्नमेंट ने रूल ला दिया कि रेस्टोरेंट को बंद रखना पड़ेगा, यहाँ पे कस्टमर्स जाके खाना नहीं खा सकते। तो ये उसका एक बहुत बड़ा रिस्क था, एंड कस्टमर्स के हिसाब से, लॉज के हिसाब से, इस रिस्क के हिसाब से रेस्टोरेंट्स को चेंज करना पड़ा, उनको सिर्फ डिलीवरी मॉडल पे ऑपरेट करना पड़ा, उनको या तो क्लाउड किचन में जाना पड़ा। तो दीज आर द रिस्क, एंड जो फ्लेक्सिबिलिटी मैंने शुरू में कही थी, तो इस तरीके से बिजनेस को कंटिन्यूसली एक क्रिएटिव माइंड के साथ अपने आप को मोल्ड करते रहना है, नए नए सिचुएशन के हिसाब से, नए नए प्रॉब्लम्स के हिसाब से। एंड फाइनली, विल द बिजनेस मेक मनी? तो हर बिजनेस का मेन धर्म ये है कि हमें पैसा बनाना है, क्योंकि हमें एम्प्लॉयज रखने हैं, हमें उनको भी पेमेंट देना है। तो पैसा नहीं बनाएंगे तो एम्प्लॉयज को पेमेंट कैसे देंगे, है ना? बट पैसा तो बनाना है, और कितने फास्ट हम इस आइडिया से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया, 2 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़े, आपने इन्वेस्ट किया, बट आपको पता है कि ये 2 लाख रुपए मुझे एटलीस्ट 3 साल में रिकवर करने ही करने हैं। अगर आपने ऐसा कोई बिजनेस सोचा जिससे आपके पैसे 5 साल में रिकवर होते हैं, तो आप वो आइडिया नहीं, उसके साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, बिकॉज आपको पैसे 3 साल में चाहिए और 5 साल तक का आपका कैपेसिटी नहीं है, उतना रिस्क होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। तो इवैल्यूएशन स्टेज में आपको आपकी आइडिया को इन सारे पैरामीटर्स पे भापना है, इन सारे पैरामीटर्स पे मेजर करना है कि क्या मेरी ये आइडिया सच में आगे बिजनेस बनाऊं या नहीं बनाऊं, क्या वो इकोनॉमिकली वायबल है, क्या मैं उतना पैसा डाल के उतने पैसे को रिकवर कर पाऊंगा, क्या मेरा बिजनेस में जो रिस्क है वो रिस्क को ओवरकम करने की मैं कैपेसिटी रखता हूं या नहीं। ये सारी चीजें आपकी इवैल्यूएशन फेज में आएगी। एंड आई थिंक इन सब स्टेटमेंट्स के थ्रू आप एक अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना सकते हो कि व्हाट माय बिजनेस इज अबाउट, एंड इसको मैं कहती हूँ कि यू हैव टू डिस्क्राइब इट इन 30 वर्ड्स और लेस। इसको मैं संक्षेप में या कंसाइज रखने को क्यों कह रही हूँ, बिकॉज क्रिस्प रहेगा कोई भी चीज तो अपने आप वो बहुत पिन पॉइंटेड, बहुत फोकस्ड रहेगी। तो जब आपकी कोई प्रोफेसर पूछ रहे, आपके मम्मी पापा पूछ रहे, या कोई बैंक वाला पूछ रहा है कि आपकी आइडिया क्या है, आप 15 मिनट तक अपनी आइडिया ही अगर एक्सप्लेन कर रहे हो तो सामने वाले को समझ जाएगा कि यार इसकी बात में शायद दम नहीं है, खुद ही थोड़ा कंफ्यूज्ड है। बट अगर आप अपनी आइडिया को एकदम क्रिस्प 1 मिनट 2 मिनट स्टेटमेंट में एक्सप्लेन कर रहे हो कि मेरी आइडिया ऐसी ऐसी है, दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई सी, एंड इसको मैं एड्रेस कर रहा हूँ, एंड इसके कारण मुझे फंडिंग चाहिए या इसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तो आई थिंक आप सामने वाले को भी बहुत अच्छे से इम्प्रेस कर पाओगे। तो कंसाइज, प्रिसाइज होना बहुत जरूरी है, जो मैं हमेशा कहती हूँ। तो यही इवैल्यूएशन, इसको अब हम होममेड हेल्दी कुकी स्टोर के एग्जाम्पल से फर्दर फाइन ट्यून करेंगे। तो मैंने जब मेरी फ्रेंड को पूछा कि यार तेरे प्रॉब्लम्स क्या है, तुझे क्या लगता है, तो उसने बोला कि मेरे कस्टमर्स की प्रॉब्लम ये है कि उनको स्नैक करना है और उनको खाने, सुबह और रात के डिनर के बीच में भूख लगती है और उनको कुछ तो खाने को चाहिए। ओके, तो अभी फिलहाल वो लोग इस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील कर रहे हैं? फिलहाल वो लोग चिप्स खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, फरसान खा रहे हैं, बट उनको मन में गिल्ट है, उनको लग रहा है कि मैं बहुत अनहेल्दी खा रहा हूँ, मेरी एक्सरसाइज नहीं हो रही, तो मुझे कुछ तो हेल्दी ऑल्टरनेटिव चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली मैं मेरी हेल्थ खराब कर रहा हूँ। एंड ये 1-2 महीने की बात नहीं, ये तो अब लाइफ लॉन्ग वाली चीज हो गई है, एक लाइफस्टाइल हो गई है। तो आई एम स्पॉइलिंग माई हेल्थ, और इसलिए अब ये कंसर्न है, तो आई नीड अ बेटर सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो हाउ इज माई कंपनी डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन? अब इस केस में एग्जिस्टिंग वन यानी मेरे कॉम्पिटिशन जो है वो ब्रिटानिया, पार्ले जी है, तो वो लोग तो मैदे वाले बिस्किट्स बना रहे हैं। अगर लेज है या बालाजी है, वो लोग ऑयली चिप्स बना रहे हैं जिसमें बहुत ऑयल जा रहा है, पाम ऑयल जा रहा है, जो अनहेल्दी है, प्रिजर्वेटिव्स है, बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स है।
जो शायद लोग डेली बेसिस पे खाना नहीं पसंद करते हैं। तो मेरा जो कंपनी है, हाउ आई एम एड्रेसिंग दिस प्रॉब्लम इज आई एम गिविंग हेल्दियर ऑप्शन। वो फ्राइड नहीं है, मैं बेक कर रही हूँ मेरी कुकीज को, उसमें मैं शुगर कम डालूंगी, उसको मैं नेचुरल शुगर, गुड़ बोलो, डेट्स बोलो, दूसरे ऑल्टरनेटिव से उसको सॉल्व करूंगी। एंड मे बी मैं उसमें हाथ डाल के ज्यादा उसका फाइबर कंटेंट, बिकॉज मैं आटा यूज कर रही हूँ, मैदा नहीं यूज कर रही, तो उसके कारण उसका फाइबर कंटेंट बढ़ रहा है। शायद उसमें मैं रागी का आटा मल्टीग्रेन कुकी बना दूं, तो फाइबर कंटेंट इंप्रूव हो रहा है, ओवरऑल एक बेटर हेल्दियर ऑल्टरनेटिव है। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि इसलिए मेरी कंपनी दूसरी कंपनी से डिफरेंट है। तो मैंने उसको बोला कि यार तो फिर तेरे प्रॉब्लम्स, तेरे रिस्क क्या हो सकते हैं? तो उसने मुझे बताया कि उसके रिस्क हो सकते हैं कि मेरे कुकीज ही शायद अच्छी टेस्ट नहीं हो, हेल्दी बनाने के चक्कर में वो टेस्टी नहीं बनेगी शायद, तो इसलिए फिर लोगों को टेस्ट ही पसंद नहीं आया, क्योंकि उनको पार्ले जी और गुड डे खाने की हैबिट है। और हो सकता है कि मेरे बिस्किट्स कुकीज की शेल्फ लाइफ उतनी नहीं हो। तो अपन देखते हैं कि अपने नॉर्मल बिस्किट 9 महीना 12 महीना चल जाते हैं, बट क्योंकि ये घर पे बनी है तो इसकी शेल्फ लाइफ शायद सिर्फ 2 महीना रहेगी। तो यानी मुझे 2 महीने में मुझे कोशिश करनी है कि मेरे बेक ये सारी चीजें होनी चाहिए, यानी मुझे कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मैं पार्ले जी बहुत सारे नहीं बना सकती, तो उस हिसाब से ये कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा एंड शायद एक्सपेंसिव होगी। तो अगर गुड डे 20 रुपए में आ रहा है, मे बी मेरी कुकीज 25 रुपए में मुझे मैन्युफैक्चरिंग पड़ेगा और मैं सेल कर पाऊंगी 25 रुपए में। तो अगर 5 रुपए का डिफरेंस है, शायद कुछ कस्टमर्स होंगे जो बोलेंगे कि मुझे तो 20 रुपए ही जमता है, 25 रुपए भी मेरे बजट से आगे है। तो ये भी एक एसोसिएटेड रिस्क है इस चीज का। एंड फाइनली, विल द बिजनेस मेक मनी एंड हाउ फास्ट? तो उसने बोला कि हाँ, मैंने जब मेरे लोगों से पूछा तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि 20 का मैं 25 रुपए, हाँ ठीक है 5 रुपए एक्स्ट्रा अगर हेल्थ के लिए देना है तो मैं 5 रुपए एक्स्ट्रा देने को तैयार हूँ। तो उसने देखा कि 100 लोगों में से 75 लोगों ने बोला कि हाँ, मैं 5 रुपीज एक्स्ट्रा देने में मुझे कोई हरकत नहीं। एंड 25 लोगों ने बोला नहीं नहीं, हम तो सिर्फ 20 रुपए ही देंगे। तो वो उसकी कस्टमर बेस से शायद ऑलरेडी निकल गए, बट 75 लोग, एक मास उसको मिल गया। 75 people were willing to purchase her homemade healthy cookies. तो इस तरीके से people are willing to spend, एंड इसलिए उसका बिजनेस, उसको लगा कि हाँ, इवैल्यूएशन फेज में भी मैं आगे जा सकती हूँ, मेरी आइडिया अच्छी है। तो फिर जब मैंने उसको कहा कि क्या तू अपनी आइडिया को 30 वर्ड्स या लेस में डिस्क्राइब कर सकती है, तो दिस इज व्हाट शी सेड: My business is a home bakery that delivers healthy cookies made with quality ingredients to satisfy your mid-meal hunger at affordable rates. तो 25 रुपए में है, अफोर्डेबल तो है। उसने जो मिड मील वाली हंगर का प्रॉब्लम था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, उसने उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस किया। मेड विथ क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, हाउ माय कंपनी इज डिफरेंट, क्या ऐसा स्पेशल है जो मुझे अलग बनाता है, मेरा यूएसपी क्या है। तो वो उसने बताया कि हाँ, मेरे जो कुकीज है उसमें मैं क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज करती हूँ, ये सादा मैदा और ऐसे चीप क्वालिटी की चीजें नहीं यूज करती हूँ। एंड हेल्दी कुकीज है, क्योंकि मेरी रेसिपी ही हेल्दी है, मैं उसमें घी यूज कर रही हूँ, कम शक्कर यूज कर रही हूँ, आटा यूज कर रही हूँ, तो मेरी रेसिपी ही हेल्दी है। एंड इट इज अ होम बेकरी। तो घर में बनाई हुई चीज जनरली हम परसीव भी करते हैं कि वो एक फैक्ट्री मेड वर्सेस होममेड में थोड़ा ज्यादा प्यार से, थोड़ी ज्यादा हाइजीनिक कंडीशंस में बनती है। तो इस तरीके से उसने अपनी प्रॉब्लम को सिर्फ 20 वर्ड्स में मुझे एक्सप्लेन किया, एंड आई थिंक ये उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो 30 वर्ड्स एक अपर कैप आप अपने बिजनेस के लिए कभी भी रखो। आई थिंक बिटवीन 20 to 30 वर्ड्स आप बहुत ब्यूटिफुली अपनी प्रॉब्लम को पिन पॉइंटेड तरीके से एक सॉल्यूशन के तरीके माध्यम में आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे अपना इवैल्यूएशन वाला भी खत्म होता है। सर, यहाँ पे आप क्या ऐड करना चाहते हैं? कोई सजेशन नहीं है, बहुत अच्छा है मैडम, जो केस स्टडी आपने प्रेजेंट किया है वो बहुत अच्छा है। इस ये मॉडल कौन से भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा यस कि अभी जो आपने, कैन यू डिस्क्राइब योर आइडिया इन 30 वर्ड्स,
इसका एक मैं बच्चों को अपील करना चाहूँगा कि जो भी बच्चे ऐसा एक बिजनेस का आइडिया 30 वर्ड्स में बना के हमें भेजते हैं, वो हम आपको भेज देंगे मैडम को। बिल्कुल बिल्कुल, यस। और इसमें जो बच्चे का अच्छा रहेगा मैडम, तो उसको एक अपन गिफ्ट हैम्पर दे देंगे एंड एक सर्टिफिकेट दे देंगे आपके सिग्नेचर का। यस बिल्कुल। सो ये एक कॉन्टेस्ट जैसा हम बनाते हैं एंड इसके बारे सर में फिर आप बताइए बच्चों को। और हाँ। जिसको भी कुछ इंटरेस्ट है ऐसा बनाने में, तो उसको एक बख्शीश दे देंगे, प्राइज दे देंगे अच्छा सा। यस और आपके सिग्नेचर का एक लेटर दे देंगे, अप्रिसिएटिंग लेटर। यस। सो आज ही आई थिंक सारे स्टूडेंट्स को मैं अर्ज करूंगी कि आज आप सोचो अपनी कोई तो आइडिया। आई थिंक हम लोग हर बार कुछ ना कुछ तो सबने सोचा ही रहता है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इसको है ना ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। और आप लोग तो एकदम यंग खून हो, दिन भर कंटिन्यूस न्यू ट्रेंड से अपडेटेड रहता है, आप लोग को पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एंड यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, यू आर द यंग फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो डेफिनेटली सर ने जो कॉन्टेस्ट अभी लाया है, वेरी गुड कॉन्टेस्ट, वेरी इफेक्टिव कॉन्टेस्ट, वेरी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। तो अपना कॉन्टेस्ट अपने इस स्टडी के साथ जा रहा है एंड आप अपने ये आइडियाज लाओ, लेके आओ इन 30 वर्ड्स और लेस। आपको अगर इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड इस तरीके से मुझे आप भेजोगे 30 वर्ड्स और लेस में, और फिर उसको मैं इवैल्यूएट करूंगी अगेंस्ट 3 चीजें। एक रहेगा 30 वर्ड्स और लेस, वो तो सबसे पहली कंडीशन है, बट आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। सो इसमें मैंने बोला था सैटिस्फाई योर मिड मील हंगर। आप कैसे दूसरे कंपनी से अलग हो एट अफोर्डेबल रेट्स, हेल्दी कुकीज एंड व्हाट प्रॉब्लम इट विल सॉल्व। सो मैं होम बेकरी हूँ, मेरे बिजनेस क्या है, तो इसको 3 हिस्से में आप डिवाइड करके फॉर ईज ऑफ वर्किंग, आपका क्या बिजनेस है। सो यहाँ पे होम बेकरी मेरा बिजनेस है। आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, सेटिस्फाइंग मिड मील हंगर, हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम द competition or from the existing business. It is a healthy cookie made with quality ingredient available at affordable rates. तो ये आपका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, आपका यूएसपी है। सो सारे स्टूडेंट्स आई थिंक अभी एकदम क्लियर हो गया है कॉन्टेस्ट कैसा है। एंड आप लोग आपके बिजनेस के बारे में सोचो, थोड़ा यूनिक लाओ, थोड़ा इनोवेटिव लाओ, एग्जिस्टिंग वाली चीजें नहीं। आखिर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप किस तरीके से, एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो फिर आपको नया बिजनेस डालने की क्या जरूरत है। आप उसमें कैसा एक वैल्यू एडिशन करोगे, आप कस्टमर्स की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे कि वो एग्जिस्टिंग चीज को छोड़ के आपके पास आए, इस तरीके से आपको सोचना है और आपको बताना है। तो आप ईमेल कर सकते हैं, आप ईमेल कर दो मुझे एंड दैट इज इट। ठीक है। सो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। आज हमने 2 स्टेप्स देखे हैं, आइडिएशन एंड इवैल्यूएशन। कल का जो सेशन रहेगा, कल का सेशन विल बी अबाउट बिजनेस प्लान प्रेपरेशन। सो कल का पूरा दिन डेडिकेटेड है सिर्फ बिजनेस प्लान प्रेपरेशन पे, बिकॉज बिजनेस प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ, फॉर क्लैरिटी ऑफ थॉट, बट आगे जाके आप जब अगर बैंक से लोन लेना चाहे, आप अगर कोई आपके ही रिलेटिव को बोलना चाहे कि काका मुझे इसमें ऐसा ऐसा बिजनेस बनाने का सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ एंड इसके लिए मुझे थोड़ा फंडिंग चाहिए, आपका थोड़ा कैपिटल चाहिए, तो किसी को भी आपको अगर कन्विंस करना है, किसी को भी आपको अगर एक्सप्लेन करना है कि आपका बिजनेस क्या है, टू शो दैट यू आर सीरियस अबाउट योर बिजनेस, आप एक बिजनेस प्लान उनको अगर जब भी प्रेजेंट करोगे तो बात में दम है, वो आप पॉइंट सामने प्रेजेंट कर रहे हो। तो कल का दिन हैवी सेशन रहेगा, सिर्फ हम बिजनेस प्लान के ऊपर डिस्कस करेंगे कि एक अच्छा बिजनेस प्लान किस तरीके से बनाएंगे और वो सारी चीजें देखेंगे। आज हमने आइडिएशन एंड एग्जीक्यूशन देखा। आज के सेशन के ऊपर अगर किसी को कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं पार्टिसिपेंट्स, स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी। Thank you very much, madam. Thank you, sir. Very nice and precise presentation you have given.
इसमें एक मुझे बहुत अच्छी स्लाइड लगी, जो कि वो जो भी एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस अपन स्टार्ट करते हैं उसमें कितने भी अगर हर्डल्स आ गए, कितने भी रिस्क आ गए, तो वो एक उसका जो ग्राफ है वो ऑलवेज लीनियर रहने वाला है। वो स्लाइड बहुत ब्यूटीफुल थी और ये इंस्पायर करती है और मोटिवेट करती है कि जो इन फ्यूचर में जो भी अपने जो अनलिमिटेड अचीवमेंट्स है वो अपन अचीव कर सकते हैं। फॉरगेट अबाउट दैट हर्डल्स एंड दैट रिस्क, वो ओवरकम कर सकते हैं। और मैं इसमें एक पॉइंट ऐड भी करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कौन से भी अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें कंसल्टेंसी बहुत अच्छी इंटरनेशनल लेवल की आपको को मिलती है कि कौन सा प्रॉब्लम आ गया है और प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। पहले तो खुद को इंडिपेंडेंटली हैंडल करना पड़ता था, लेकिन अपन अभी फिलहाल नाउ डेज वी कैन हायर ए गुड कंसल्टेंसी और गुड इंटेलिजेंट पीपल्स वी कैन इन्वॉल्व इन दैट एंड वी कैन ओवरकम दैट प्रॉब्लम। तो एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था इसमें, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं काफ़ी इंस्पायर भी हो गया कि करना चाहिए। और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को भी ये बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। थँक यू सर. क्वेश्चन्स है कोणाला विचारायचं आहे काही प्रश्न, मुलींना मुलांना काही फॅकल्टीना? कल का सेशन और बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। यस, कल का सेशन इंटरेस्टिंग और एक्चुअल प्रैक्टिकल चीज। तो आई थिंक कल के बाद आप रेडी हो आपका बिजनेस परसों से बनाने के लिए। राइट राइट राइट। और कॉन्टेस्ट के लिए बहुत अच्छा प्राइज रखेंगे मैडम, देखेंगे कितने आते हैं। एक भी आ गया और उसका आइडिया अच्छा है तो उसको बहुत अच्छा प्राइज दे देंगे। यस यस बिल्कुल सर। हाँ, क्वांटिटी डज नॉट मैटर। यस यस बिल्कुल। हाँ, और उसमें आपका हेल्प चाहिए, चलेगा। ओके, कुणाला विचारायचं नाही क्वेश्चन्स? नाउ सेल्फी पॉइंट ना मैडम? यस सर, ओके। सब लोग अपने अपने कैमरास ऑन कर दो। ओके, ले लिया मैडम? नहीं, अभी लेती हूँ। ओके, सब आ गए? आ गए मैडम। एक सब जन चालू करो आपका कैमरा। चेयर्स बहुत सारे खुले दिख रहे हैं अभी। हाँ और आज एक एक्चुअल सेल्फी भी लेंगे। अच्छा, राइट। वो कैसे लेते हैं मैडम? तो वो मैं ले रही हूँ। चलेगा चलेगा, ठीक है, ऐसा क्या? ओके, चलो ओके, मिलेंगे कल। यस ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम।